प्रयुक्त वस्तु क्या है? चम्मच। यह चम्मच किसकी बनी है? स्टील। और स्टील क्या है, धातु या अधातु? धातु। तो स्टील एक धातु है। अब एक अन्य वस्तु है, ये प्रयुक्त वस्तु क्या है? कोयला। ये कोयला धातु है या अधातु? अधातु। तो कोयला अधातु है। अब धातु के भौतिक गुणधर्म बताइए। तो भौतिक यानी जो बाहर से दिखाई देते, जैसे ये चम्मच एक धातु है तो यह इसके गुण क्या है? भौतिक गुण। ठीक है, तो आज हम धातु के भौतिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, रेल, आप प्रश्न आंसर दीजिएगा। रेल किस पर चलती है? पटरी। और पटरी किसकी बनी होती है? लोहे। तो लोहा क्या है? धातु है। एक धातु का उदाहरण है लोहा। अब हम इनकी भौतिक अवस्थाएं पढ़ेंगे जो बाहर से कैसी दिखाई देती है। तो ये चम्मच की बाहरी अवस्था कैसी है? किस अवस्था में है? ठोस। तो धातु किस अवस्था में होते हैं? अवस्था उनकी होती है ठोस। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद रूप में है पारा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा गुण है कि धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं और चमकीली होती, बाहर से दिखने में एकदम चमक होती है धातुओं में। कठोरता और चमक। लेकिन कठोरता का भी एक अपवाद है कि जो सोडियम है वो क्या होता है? सोडियम यानी उसका सोडियम एनी, वो क्या होती है? नरम होती है, उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तीसरा गुणधर्म है जो हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि धातुओं की ध्वनिकता। धातुओं में कौन सा गुण होता है? ध्वनिकता का गुण। ध्वनिकता यानी बजते हैं, इसलिए जितने भी विद्युत संयंत्र यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? धातु के। जैसे ये चम्मच है तो ये बजेगी, तो ये उसका गुण है। सभी धातुएं ध्वनिकता का गुण रखती है। इसी कारण वाद्य यंत्र किसके बने होते? धातुओं के बने। दूसरा नेक्स्ट गुण है धातुओं की विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी विद्युत का चालन उनमें संभव है, और इसी कारण से जो तार है वो किसके बने होते? धातुओं के। तांबे के बने होते, चांदी के या किसी अन्य धातु के बने होते। तो विद्युत की सुचालक, सभी धातु विद्युत के सुचालक। फिर है अन्य नेक्स्ट गुण है धातुओं की आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता है कि पीटने पर वे चादर में बदल जाती, शीट में बदल जाती। जैसे ये एक धातु का टुकड़ा है, उस पे जब हम इससे प्रहार करेंगे तो किसमें बदल जाएगी? शीट में बदल जाती, हथौड़ी से प्रहार करने पर। आघात, आघात यानी प्रहार करना। वर्धन्यता, वर्धन यानी बढ़ना। तो शीट में परिवर्तित हो जाती है। फिर एक गुण होता है धातुओं का तन्यता। तन्यता यानी धातु को जब हम खींचते हैं तो वो तार में भी परिवर्तित हो जाते, शीट में भी होते और तार में भी। इसलिए तार किसके बल होते हैं? धातु के। एक तो वो विद्युत के सुचालक है और उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। खींचने पर तार में परिवर्तित। नेक्स्ट है धातुओं की ऊष्म चालकता। ऊष्म चालकता मतलब उसमें से ऊष्मा का चालन संभव है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट में कि ये पानी है, गर्म पानी, और उसमें ऊष्मा जा रही है, तो इसमें क्या होगा? ये स्टील की जो चम्मच है वो क्या हो जाती? गर्म हो जाती। जबकि ये लकड़ी का टुकड़ा है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये अधातु है और ये धातु है, तो ऊष्मा का चालन संभव है।
तो ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा की सुचालक। नेक्स्ट गुण है धातुओं का घनत्व। घनत्व देखेंगे तो धातु का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, वो पानी में डूब जाती है। और नेक्स्ट है गलनांक। गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु पिघलती है वो गलनांक कहलाता है। और धातु का गलनांक भी उच्च होता है। घनत्व और गलनांक दोनों ही उच्च होता है। अब धातु के उदाहरण देखेंगे कि क्या उदाहरण है धातुओं के। धातुओं में कौन कौन सी चीजें आती है? उदाहरण तो जैसा आपने बताया था ये चम्मच स्टील की, तो स्टील क्या है? एक धातु है, स्टील। फिर पटरी, पटरी किसकी होती? लोहे की, तो लोहा एक धातु है, लोहा। इसका प्रतीक क्या है? Fe। इसके अलावा अन्य धातु है, जो तार है वो किसके बने होते हैं? तांबे के, तो तांबा एक धातु है, उसका प्रतीक है Cu। और घर में जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम भी एक धातु है और प्रतीक है Al। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg। तो स्टील, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की धातु के उदाहरण है। ठीक है, अब आप जवाब दीजिएगा कि तन्यता किसे कहते हैं? जिसमें धातु को खींचने पर वह तार में बदल जाती है। तो तन्यता का अर्थ होता है कि धातु को खींचने पर वो तार में बदल जाए, वो गुण तन्यता कहलाता है। और जो घर की विद्युत उपकरण में जो तार होते हैं वो तांबे के ही क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत के सुचालक। हाँ, विद्युत जो तार है वो तांबे के इसलिए बनाई जाती है क्योंकि तांबा एक धातु है और धातु विद्युत का चालन कर सकती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। और जो घंटी है वो क्यों बजती है? क्योंकि जब उसे बजाते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। उसमें एक तो ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इस कारण घंटी धातु की बनाई जाती है। अब ये प्रश्न देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव में होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, पारा, एल्यूमिनियम। हाँ, तो वेरी गुड। कौन सा है वो धातु? पारा। पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं ठोस में पाई जाती है। फिर आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी धातु को हथौड़ी से पीटने पर वो चादर में बन जाती है। हाँ, तो आघात वर्धनीयता क्या है? धातुओं का वह गुण जिस कारण उन्हें पीटने पर वो चादर या शीट में परिवर्तित हो जाए, आघात वर्धनीयता कहलाती है। और गलनांक किसे कहते हैं? और धातुओं को उनकी गलनांक के आधार पर परिभाषित। दो प्रश्न है, पहला बताना है गलनांक क्या होता है और दूसरा धातुओं में गलनांक कैसा पाया जाता है। गलनांक उच्च ताप पर किसी भी धातु को पिघल सकती है। और धातुओं का गलनांक कैसा होता है? उच्च। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने सही नहीं बताया। गलनांक में होता है वह ताप जिस पर कोई भी वस्तु पिघले, तो वो होता है गलनांक। और धातुओं का गलनांक उच्च होता है। और ये गृह कार्य में करना है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म को स्पष्ट करें।